पिछले अध्याय में हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अध्ययन किया। आइए अब देखें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम हैं। पहला, जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इस पहले नियम से संबंधित हम एक टीएलएम से देखेंगे। पहले नियम को इस टीएलएम के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये देख रहे हैं आप, कुंडली है और ये है मैग्नेट। जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो आप देख रहे हैं इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है। जब चुंबक को कुंडली के अंदर ले जाते हैं तो विक्षेप एक दिशा में, और जब बाहर लाते हैं तो विक्षेप दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में होता है। जब चुंबक और कुंडली के बीच कोई गति नहीं हो रही है तो आप देख रहे हैं धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और फ्लक्स में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब इसका दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस दूसरे नियम को भी इस टीएलएम की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं। इस कुंडली का संबंध गैल्वेनोमीटर से है। एक ये परिपथ तैयार हो गया और यह है मैग्नेट। जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यदि कम है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य धीमी गति हो रही है तो फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम होगा और प्रेरित धारा का मान भी कम होगा। लेकिन जब कुंडली और चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति में तेजी लाई जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है और इससे प्रेरित धारा का मान भी बढ़ जाएगा। यहाँ देख रहे विक्षेप तेजी से हो रहा है, अर्थात प्रेरित धारा का मान बढ़ गया। जब मैग्नेट को कुंडली के पास में लाते हैं तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इस प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी। दूसरे नियम में आप लोगों ने देखा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E इस प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती होती है फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅dt। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगेगा -k। यह माइनस का तात्पर्य यह है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है E वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध करती है। इस प्रकार से अभी हम लोगों ने प्रेरण के दो नियम देखे।